वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरं सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम केसरं वरदरं स्वामिनूरतेज सुधामयं दादु दयालु दयाकर्तौ सर्वविघ्न विनाशनम् जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण भैव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव विघ्न बचे हरि नाम से व्याधि विकार विलाय ऐसा शरणा नाम का सब दुख सहज जाय। स्वामी दादू ब्रह्म फेर सर नहीं कोई सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज हो। स्वामी दादू ब्रह्म फेर सार नहीं कोई सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज हो। स्वामी दादू सुमरिए गइए निर्मल ज्ञान मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धरिए ध्यान। भक्त काज योगी अति खड़ दर्शन विश्राम जगन्नाथ जगदीश को बजे ताए प्रणाम। नारायण सब विघ्न निवारे परमेश्वर सब पीड़ा आटे गाटे गोरख राके जाता दास कबीरा। काल जालते दादूरा के स गुरु गंभीरा सभी संत सायक भय जगिया गोविंद मेरा। हरि बाएं हरि दाहिने हरि आगे हरि पीछे टीला तू काहे डरे चलो जाए हरि बीच। टीला साथी दो जना गुरु दादू हरि राम वह दाता मुक्ति का वे सुमरावे राम। सदा हमारे राम जी गुरु गोविंद जी सहाय जन राज्य जो क्यों नहीं विघ्न विलय हो जाए। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। काश्मीर रंजितम वस्त्रम गौरवर्णम शशि प्रभम ददानम श्री गुरुम दादु वंदे कारण विग्रहम। आओ दीन उदारिन भजन रस्वास पांकितनो दया सिंधो बंदो विनत जन वृंद शिस्तम। प्रभो रक्षे तुक्ते शरणगत सर्वार्थी समन कृपालो पास्तमास्तव चरण कंजे के शरणान। नमामस्तम दादुम प्रणत जन वृंदार चित पदम। स्वामी जी स्वरूप रे स्वामी जी उर्माय स्वामी दादू सारिका सुंदर दूजा नाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोई गड़सी सारी मांड में करता करे सोई। दादू दादू जे कहे तिनको कालन खाए पार ब्रह्म दादू भया ताई रया ल्योलाय। गुरु दादू चंदा वै संतन वै चकोर ध्यान धरता नूर का ता बसे मन मोर। नित्य सुधो नित्य बुधो नित्य शांतो निरामय मनोमाया जय स्वामी दादुर विजय तेतराम। नमो दादू देवाय तेजोमयाय सदा शांत रूपाय दान्ताय तस्मै स्मृत पापंत्रे विजितेन्द्रियाय परब्रह्म रूपाय नमो नमस्ते। नमस्कार सुंदर करत निस्दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोरी कर तिनके आगे मन वचकाय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब भागे। ये बाती मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखाने तै विघ्न को उपजे ये निश्चय कर माने। बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की निरंजन देव की सर्व संत महात्माओं की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद गुरु पादाम्बुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। सर्वविघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद दादू दयाल वे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज
जो परम गुरु, परमाचार्य, परम स्वामिन, परम विद्वान, परम दैसिक, परम वैज्ञानिक, तीनों कृत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है, महाराज की, महाप्रभु की, कलिमल विध्वंसनी, कली के विषयमल पापों को हरने वाली, परमात्मा देव के भक्ति ज्ञानामृत को दे के जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली अनुभववाणी है। इस अनुभववाणी के अंतर्गत पूर्वार्ध भाग साकी स्कंद के विषय शांच का अंग निरूपण कर रहे हैं। सांच के अंग में कल हम सत्य स्वरूप परमात्मा का स्वरूप जाना और सत्य बोलना, सत्य को धारण करके सत्य के कारण आए हुए कष्टों को सहन करना, और सच्चाई जो शास्त्र बताते हैं। कई लोग सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते हैं। जो लोग बुरा काम करते हैं, पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें ये पता नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, सच्चा काम कर रहे हैं या पाप का काम कर रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है, जिसके कारण वो पाप कर्म में प्रवृत्त होते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन संत शास्त्र गुरुजन उन्हें सच्चाई से अवगत कराते हैं और अवगत कराकर उसको सही रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जिसका पाप अधिक होता है, उनको सच्चाई या खरी बात, ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती है और उसको धारण न करते हैं, और जो कहता है उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं। कै भली माने बुरी, ये नीच की रीत, रज्जब कोठी गार की ज्यों धोवे त्यों कीच। नीच व्यक्ति को चाहे कितना ही सज्जन पुरुष समझाए, ज्ञान की बात कहे, समझ की बात कहे, लेकिन वो नीच व्यक्ति समझेगा नहीं। कै भली भली बात कहते हैं, फिर भी वो नीच उसको बुराई मानेगा, उसको बुरी बात ही मानेगा और कहने वाले को दुश्मन मान लेगा। कारण कि जैसे रज्जब जी कहते हैं कि कोठी गार की, पहले माता बहनें मिट्टी की और कोठियां बनाती थी जिसमें नाज वगैरह रख देते थे, जिसको कोठा भी कहते हैं, कोठी भी कहते हैं। उसमें नाज वगैरह, सामान वगैरह कुछ भी रख देते थे। अगर उस कोठी को साफ करनी हो और अगर उस मिट्टी की कोठी को पानी से जो धो धो कर साफ करेंगे, तो बताओ उसमें से कीचड़ साफ होगा? जितना पानी डालेंगे उतना ही उसमें से कीचड़ निकलता जाएगा, जबकि पानी तो कीचड़ को साफ करता है। लेकिन वो कोठी गार की तो क्या करेगा? जिसका हृदय नीच हृदय है, बुरे विचारों वाला है, गंदा है, जिसका गंदा अंतःकरण, तो उसमें चाहे कुछ भी डालो, कीचड़ में, गंदे तालाब में आप गंगाजल डाल दो, तो क्या गंगाजल से वो तालाब शुद्ध हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें गंदगी इतनी भरी है कि वो थोड़ा सा गंगाजल क्या करेगा। उसी प्रकार जिसका मन गंदा है, उसको चाहे कितनी शिक्षा दो, चीकने गड़े लागे नहीं लागे जे कीटो, और चाहे पापी के एक न लागे, चाहे उन्हें पेजारा से पीटो, चाहे जूतों से उसको मारो पीटो, तो भी उसके एक भी नहीं लगेगी। और जहां चीकना गड़ा तो उसके कीटा ही लगेगा, अर्थात उसके तो मन में कलंक, मन में पाप, बुरी वासनाएं भरी पड़ी है, तो वो बुरी वासनाओं को ही ग्रहण करेगा, वो अच्छी चीज को ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए भक्त न होवे भक्ति बिन दासा, तन बिन दास, बिन सेवा सेवक नहीं दादू झूठी आस। भक्ति अंदर है नहीं, भाव है नहीं, सेवा समर्पण है नहीं,
उससे हम कैसी आशा कर सकते हैं? भगत की आशा कैसे कर सकते हैं? वो तो झूठी आशा। राम भक्ति भावे नहीं अपनी भक्ति का भाव, राम भक्ति मुक्सों के खेले अपना दांव। भगवान की भक्ति तो उन्हें प्रिय होती नहीं है, भगवान से उनका प्रेम है ही नहीं, भाव श्रद्धा भाव है ही नहीं। और ऊपर ऊपर से कोई भगत कहलाए तो वो तो अपना दांव खेल रहे हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति तो निराली रह गई, हम भूल पड़े वनवाए। भक्ति तो राम की भक्ति न्यारी है, अलग ही है। भक्ति का तो स्वरूप ही अलग होता है, जिसमें अहंकार, पाप कर्म, छल छिद्र कपट नहीं होता है। जिनका अंतःकरण पवित्र होता, मल रहित होता, निर्मल होता, वही भक्ति कर सकता है। और हम भूल पड़े वनमाए, हम तो इस काया वन में भूल पड़े। इस काया के सजाने संवारने में ही, खाने पीने में ही भूल पड़े हैं। भक्ति निरंजन राम की दादू पावे नाय। वासना से युक्त व्यक्ति उस बैकुंठ को, परमात्मा को कैसे पाएगा? सो दशा कतू रही जिंदी से पहुंचे साध में ते मुर गए लो बड़ाई बात है। सो दशा, वो स्थिति कहां चली गई? कौन सी? जिस स्थिति के द्वारा, जिस साधन के द्वारा संत महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हुए, उस स्थिति को तो पाया नहीं। और क्या क्या मेरा और तेरे के चक्कर में ये मूर्ख प्राणी पड़े रहे। लोभ, लालच, मान सम्मान, बड़ाई और वाद विवाद में पड़े रहे। दादू राम विसार कर किए बहु अपराध, लाजो मारे संत सब नाम हमारा साध है। भगवान के नाम को तो भूल गए और परमात्मा का नाम याद किया नहीं, संसार के ही कर्मों को किया। तो परमात्मा के नाम को दादू जभी राम विसारे तभी हाना होई। परमात्मा के नाम को अगर एक क्षण भर भी भूलते हैं तो वो अपराध माना जाता है। कहवा, सुनवा, देखवा सब अपराध। और माया को देखते हैं, संसार को देखते हैं, संसार की बातें करते हैं, तो समझो कि वो अपराध है, पाप है। तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर। एक एक तिल तिल भर के हम परमात्मा के अपराधी हैं। क्यों? कि श्वास श्वास पे उसका सुमिरन नहीं कर रहे हैं तो अपराधी हैं। लाजो हमारे संत सब नाम हमारा साध है। और हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसके कारण हमारे गुरु संत महापुरुषों को भी लज्जित होना पड़ता, हमारे ऐसे पाप कर्मों के कारण। और लोग हमें कहते हैं कि साधु है, संत हैं। हमारा नाम हमने साधु धरा लिया। ऐसे स्वांग बनाने से, पाखंड करने से, संसार में ऐसे कर्मों से हमारे कुल कुटुंब परिवार, माता पिता, गुरुजन, संतों को भी लज्जित होना पड़ता है। मनसा के पकवान सो क्यों पेट भरावे, ज्यों कहिए त्यों कीजिए तभी बन आवे। संत बन गए और कथन भी बहुत करते हैं, उपदेश, कथा, कीर्तन, लेकिन हमारी करनी तो है नहीं। हम कह तो देते हैं लेकिन हम उसके अनुसार चलते नहीं। तो करनी और कथनी में अंतर हो गया। तो जैसे मन में पकवान की इच्छा कर ली और मन में पकवान तैयार कर लिए कि लड्डू बना लिए, जलेबी बना ली, चक्की बना ली और भी मिष्ठान बना लिए, और उन लड्डुओं को हम खाएंगे तो क्या उनके खाने से हमारा पेट भर जाएगा? नहीं भर सकता है। मन में चाहे तुम कैसे ही सोच लो, विचार कर लो, उससे थोड़ी काम चलेगा। ज्यों कहिए त्यों कीजिए। और जैसे विचार किया उसके अनुसार अगर तुम लड्डू बनाओगे, पकवान बनाओगे, भोजन बनाओगे और उसको खाओगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो पेट आज भरे ना काल भरे। एक महात्मा एक हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। महात्मा को इच्छा हो गई कि हलवा तो बढ़िया बन रहा है, हलवा खाया जाए।
तो महात्मा ने सोचा कि पैसे तो है नहीं और हलवा खाएं तो खाएं कैसे। तो महात्मा ने मन ही मन, महात्मा मन ही मन बोले कि ला भाई हलवा दे दे, ला भाई हलवा दे दे। अब जब हलवा दे दे, हलवा दे दे कहा दुकानदार को सुनाकर, तो दुकानदार बोला कि महाराज आपने हलवा लिया है तो हलवा के पैसे भी तो देते जाओ। महात्मा ने कहा कि तुमने जैसा हलवा दिया वैसे ही पैसे ले ले। ले भाई पैसे ले, ले भाई पैसे ले। अब हलवा तूने दिया थोड़ी, मैंने तो केवल कहा ही था कि हलवा दे दे, हलवा दे दे, तूने दिया तो है नहीं। और मैंने मन में ही कहा था, मन से ही कहा था, और मिठाई भी खाई तो मन से खाई, कोई प्रकट में तो खाई नहीं। तो बोले महाराज पैसे तो देते जाओ कि ले भाई पैसे, ले भाई पैसे, ले भाई पैसे। तो ऐसे करने से न तो महात्मा का पेट भरा न हलवाई को पैसे मिले। दादू मिश्री मिश्री कीजिए मुख मीठा नहाए, मीठा तभी होएगा छिटकावे माय। हम मिश्री मिश्री लेकर कि मिश्री मिश्री कहते जाएं, माला लेकर बैठ जाएं, एक एक मणिया पे मिश्री